गोंडा विधानसभा से विधायक अजय महावर ने यमुना विहार के B3 में सड़क निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। इस सड़क का नारियल तोड़कर शुभ आरंभ हुआ। इस मौके पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। लंबे समय से जर्जर हो चुकी इस सड़क के निर्माण कार्य की शुरुआत होने से खुश स्थानीय लोगों ने विधायक का फूल मालाओं से अभिनंदन कर धन्यवाद दिया। इस मौके पर विधायक अजय महावर ने आप सरकार पर क्षेत्र में होने वाले कामों को रोकने का आरोप लगाया। देखिए, बड़ी सड़कें जो थी इसमें मन कामेश्वर वाली ये सड़क, सचदेवा मैरोज होम वाली सड़क, C7 की एक बड़ी सड़क, उनको कहीं न कहीं लटकाने भटकाने का काम सरकार के द्वारा किया गया। एक तरह से बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ी है, बार बार मुझे भागना पड़ा है और तब जाके ये क्लियरेंस करा के ला पाया हूँ। आज मैं खुश हूँ कि 45,74,000 की लागत से ये एक जो बड़ा काम, यहाँ के सभी वरिष्ठ जनों ने मुझे शुरू से ही कहा था कि भाई इसको बनाना। मैं लोकसभा के चुनाव के बाद यह विजिट करने आया भी था, लेकिन मुझे ये था कि ये काम 2 महीना पहले शुरू हो जाना चाहिए था, अब तक तो खत्म हो जाना चाहिए था। और देर आए दुरुस्त आए, अच्छे आए। 31 जनवरी से पहले सड़क को हम बना देंगे। और कितनी लागत आनी है? जैसे कि ये बताया गया कि ये सड़क बहुत नीची है, तो इसको ऊपर उठाने के साथ साथ यहाँ के सीवरेज सिस्टम को किस तरीके से नहीं, ये ड्रेन्स इसकी बनेंगी और इसकी थोड़ी हाइट उठाई जाएगी और इसका जो फान स्कूल के सामने कलवर्ट है, उस कलवर्ट को हम दोनों साइड की नालियों से कंबाइंड करके और बाहर जो वजीराबाद का एग्जिट है वहां निकालेंगे। वेल प्लान्ड है। मुझे लगता है B3 की लंबे समय से ये जो समस्या चल रही थी, इसका अंत का शुरुआत हो गई है। 1 महीने बाद इसका अंत हो जाएगा। देखिए, मुझे लगता है कि दिल्ली की जनता बहुत समझदार है। जहां तक 2100 रुपए की बात है, उन्होंने सरकारी कहा, कल सरकार के विभाग ने ही विज्ञापन निकाल कर बता दिया ये टोटल फर्जी है। 3-4 महिलाओं के खाते से हमारी विधानसभा में भी पैसे निकल गए OTP के चक्कर में। पूरे के पूरे 80-80 हजार 70-70 हजार रुपए बैंक खाते से निकल गए हैं। किसी को भी अपना डिटेल्स मत दें, ये मिथ्या है। अरविंद केजरीवाल अगर सच्चे इंसान होते तो घोषणा करते, संकल्प पत्र या घोषणा पत्र में लाते जैसे भारतीय जनता पार्टी लाएगी। लेकिन सरकारी दुरुपयोग करने का जो वो अफवाह फैलाने का जो काम कर रहे हैं वो गलत है। महिला एवं सामाजिक विभाग ने विज्ञापन निकालकर बता दिया है कि यह गलत है, फर्जीवाड़ा है, इसका कुछ नहीं होना। तो जनता समझदार है, समझेगी। जहां तक विभाग ने यह भी कहा है, संजीवनी नाम की कोई पॉलिसी ही नहीं आई है। आप देखिए ना कैसा बेईमान आदमी है। और 10 सालों से इसकी सरकार है यहाँ, क्यों नहीं लाए अब तक? किसने रोका था? अगर आप अभी लाने की बात कर रहे हो तो 10 साल से किसने रोका था? और उससे भी बड़ी बात 2 और बताता हूँ। लोकसभा चुनाव के पहले इन्होंने हजार के फार्म भराए थे। 8 महीने हो गए, कहाँ गए वो फार्म? और उससे पहले आइए, पंजाब में 2.5 साल पहले 1-1 हजार रुपया हर महिला को देने की बात की थी इसी महिला सम्मान के नाम पर। तब केजरीवाल ने कहा था रजिस्ट्रेशन का कार्ड संभाल के रखना। सबके रजिस्ट्रेशन के कागज की कचूमर हो गए। क्यों नहीं दिया पंजाब में अब तक? आपने जो कहा एक भी कुछ नहीं किया। आप भ्रमित करते हैं, ऊपर से 10,000 करोड़ रुपए आप केंद्र से मांग रहे हैं कि पैसा नहीं है। तो आपका दोहरा चरित्र है। भारतीय जनता पार्टी ने अगर मध्य प्रदेश में कहा लाडली बहन योजना, महतारी योजना बनाई उन्होंने छत्तीसगढ़ में, सुभद्रा योजना बनाई उड़ीसा में, और महाराष्ट्र और हरियाणा में उन्होंने लड़की बहन योजना दी है। तो 5 राज्यों में बहनों के, माताओं के, लड़कियों के खाते में पैसे आ रहे हैं। भाजपा ही एकमात्र पार्टी है जिसने डिलीवर किया है। कांग्रेस ने भी हिमाचल में डिलीवर नहीं किया, कर्नाटक में डिलीवर नहीं किया, आम आदमी पार्टी ने भी पंजाब में, दिल्ली में डिलीवर नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी ने 5 स्टेट में घोषणा की और 5 स्टेट में डिलीवरी दी करके यह वादे और इरादे की पक्की भाजपा ने बताया है। हाँ, निश्चित रूप से मैं आज आपके चैनल के माध्यम से पहली बार घोषणा भी कर रहा हूं कि तीसरे पुस्ते से लेकर जगजीत नगर खड्डे वाली रोड, गोयल की चक्की होते हुए पूरा फतेह सिंह बार गामड़ी रोड तक लगभग 3.25 करोड़ की लागत में दे चुका हूं। उसका निर्माण भी अगले साल में करने वाला हूं। एक बड़ी योजना है। गामड़ी रोड के चौड़ीकरण की बात लगातार मैं सदन में करता रहा हूं और
गोंडा विधानसभा में सीवर की भी एक बड़ी समस्या है। 170 किलोमीटर सीवर है मेरी विधानसभा में, जिसमें 50% लगभग 250 mm की पाइप डली हुई है, जो 40 साल पहले डली थी, जब जनसंख्या आपसे बहुत कम थी, 20% थी अब के मुकाबले। तो उनका एक बड़ा प्रोजेक्ट लाने की भी जरूरत है, वो भी मैं लाऊंगा। 2 महीने बाद हमारी सरकार आने वाली है और निश्चित रूप से गोंडा विधानसभा हमेशा की तरह अग्रणी रहने वाला है और गोंडा का विकास भी सबसे अग्रणी रहने वाला है। इसमें क्या है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अजय मावर जी जो है हमारे क्षेत्र के B3 की बहुत दिनों से ये समस्याएं थी। ये समस्या हमारी चौहान साहब के समय से थी और ये जो हमारे B3 के बहुत कर्मठ और बड़े वो है, हम सब B3 वाले परेशान थे। उसके अलावा भी जैसा इन्होंने बोला है कि जो डिस्पेंसरी है ना, उसमें आने जाने वाले भी बहुत परेशान रहते थे। इस रोड के ऊपर आदमी चल नहीं सकता था। लेकिन अब क्या है कि भाई अजय मावर जी ने मतलब प्रयास किया, ठेकेदार को किया, इसमें रुकावट बहुत डाली, लेकिन इन्होंने बहुत संघर्ष करा अजय मावर जी ने, और संघर्ष करके इसको पूरा करवा रहे हैं। उसके लिए हम पूरे B3 के निवासी अजय मावर जी को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाह रहा हूँ कि विधायक जी का बहुत ज्यादा धन्यवाद, क्योंकि ये जो मांग थी हमारी, ये कम से कम 10 साल हो गए थे और हर बार कोई ना कोई मतलब विपक्षी पार्टियों की वजह से भी अड़चन आ जाती थी। जो विधायक जी ने भी बोला, उससे भी दिक्कतें थी, उनकी पूरी ताकत लगाई उन्होंने, तब जाकर ये काम करवा पाए। अब ये काम हो जाएगा तो सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे इस ब्लॉक के लिए ये सबसे ज्यादा जरूरी था, क्योंकि यही नीचा रह गया था, जो आप लोगों को दिख भी रहा होगा। इससे इतनी दिक्कत थी कि लोग अगर शहर भी पड़ोसियों के भी आते थे तो वो भी यही कहते थे कि आप कहाँ रह रहे हो, DDA की जगह होके भी आप इतने गंदे में रह रहे हो। तो इसलिए हमने विधायक जी से बहुत कोशिश की थी, बहुत कहा था। इसमें मेरे मंडल अध्यक्ष का, निगम पार्षद जी का, विधायक जी का, सबका मैं तहे दिल से पूरे ब्लॉक की तरफ से धन्यवाद प्रकट करना चाहता हूँ कि उन्होंने ये काम करवा दिए। इस झूठे केजरीवाल के कई वादे। मैं DTC से इंस्पेक्टर रिटायर हूँ। DTC में जब ये 49 दिन की सरकार थी तो तब इसने कहा था कि मैं परमानेंट करूंगा। वो बच्चे 15-15 हजार 20-20 हजार रुपए ले रहे हैं, इसने आज तक पक्के नहीं किए, 10 साल हो गए। अब इसने फिर एक सगुफा छोड़ा और इसने उसमें कहा कि मैंने इनको पक्का करने के पोस्टर भी लगा दिए, आज तक पक्के नहीं हुए। और बुजुर्गों की पेंशन आपने पता ही है कितने निकाले फॉर्म, एक विधायक के हिस्से में 1000, उससे क्या होता है, जबकि 5 लाख के करीब जो पेंडिंग है, जो वरिष्ठ नागरिकों के, DTC के वरिष्ठ नागरिक पिछले 15 साल तो शीला दीक्षित चली गई, 10 साल केजरीवाल चला गया, लेकिन उन बुजुर्गों को पेंशन नहीं मिली। और इसने कितनी बार आश्वासन दिया, आज तक उनको पूरा नहीं किया। ये सारी सीवर की समस्या से आप जो निजात हो रहे हैं, ये सब उसी का है। जो आप 5 साल से विधायक हैं अजय महावर जी, कैसे देखते हैं इनके कार्यकाल को? ये तो संघर्षरत है। इस आदमी को रात को नींद भी नहीं आती, लेकिन मजबूर है। अब जब ये 2 महीने पहले, 6 महीने पहले फंड जारी कर दिया, तो इन सड़कों को उनको पास क्यों नहीं करते, उनको क्यों लटकाते? जो अगर हमारी सरकार, दिल्ली सरकार में भी अगर हमारी सरकार होती, भाजपा की सरकार होती, तो विधायक मजबूर नहीं होता। विधायक तो मजबूर जब है कि जब वो फंड जारी ना करे। ये जो बातें सिर्फ भाषणबाजी की नहीं है, ऑन रिकॉर्ड है, पेपर पर है। पीछे जो है, जब ये विधायक बने थे तभी से उसके लिए प्रयासरत थे। सचदेवा मैरिज होम वाली, मैं कम से कम 10-5 बार मैं इनको टोकता था जब भी मिलता था, और इन्होंने पैसा फंड भी जारी कर दिया, पेपर भी दिखा दिया, लेकिन मजबूर क्या करें। अब उसका भी उद्घाटन हुआ, वो भी जल्दी बनेगी। तो विधायक पर हम दोष नहीं दे सकते जब तक हम सरकार को नहीं बदल देते। सरकार बदल जाए तो फिर हम विधायक को हम कह सकते हैं रौब से कि भाई ये काम नहीं हो रहा। हम बहुत दिनों से यहाँ के रेजिडेंट्स इसके लिए परेशान थे, लेकिन हमारे जो प्रेजेंट विधायक हैं उनके आश्वासन से कुछ आशा बनी थी, और अब लगता है कि ये काम पूरा हो जाएगा। अदरवाइज इसको करीब मोर देन 20 इयर्स हो चुके हैं कि जब से ये यहाँ पर, अभी इस समय तो सूखी दिख रही है, बरसात में
इसमें 1.5 फीट पानी गहरा पानी भरता है। और यहाँ के रहने वाले ही नहीं, यहाँ 2 डिस्पेंसरीज हैं, एक CGHS की है, नॉर्थ ईस्ट की अकेली डिस्पेंसरी, उसके आगे दिल्ली प्रशासन की डिस्पेंसरी है। जो वहां से पेशेंट्स बाहर वाले आते थे सब डूब के जाते थे वहां तक। अब ये आशा बंधी है कि अब थोड़ी सी राहत मिलेगी, अब ये काम हो जाएगा जैसा आज विधायक जी ने प्रॉमिस किया है।